हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 27 फॉर क्लास 10th, सब्जेक्ट सोशल साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 9 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए फर्दर पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। So in worksheet 24, we studied the classification of economic activities in 3 sectors. So worksheet 24 में हमने पढ़ा कि हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को 3 सेक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं? जिनसे हमें आय होती है, जिनसे इनकम होती है, उनको हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। ठीक है, सो वी कैन डिवाइड इट इनटू 3 सेक्टर्स। पहला कौन सा था? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बच्चों आप कुछ इस तरह से भी समझ सकते हो, जैसे मैं अगर किसी स्कूल में पढ़ाती हूँ तो मुझे इनकम है, तो वो क्या है? वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। लेकिन अगर मैं अपने बच्चों को घर में पढ़ा रही हूँ तो वो क्या है? वो वहाँ से इनकम तो नहीं होती है, तो वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सो हमने इसके 3 सेक्टर्स पढ़े थे। प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्रीज़ का सेक्टर है, एंड जो टर्शरी सेक्टर है उसमें जो है सर्विसेज सेक्टर जो है वो जो है टर्शरी सेक्टर है, जिसमें सेवाएं दी जाती हैं, जैसे कि बैंकिंग है, टीचर है। क्लियर? देयर आर अदर वेज ऑफ क्लासीफाइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को जो है क्लासीफाई करने के दूसरे तरीके भी हैं। इट कैन बी क्लासीफाइड एज पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। तो इसको हम पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर इसमें भी क्लासीफाई कर सकते हैं। एंड ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो देखिए, पब्लिक सेक्टर कौन सा सेक्टर होते हैं? पब्लिक सेक्टर वो सेक्टर हैं जो गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, उनको हम पब्लिक सेक्टर कहते हैं। एंड प्राइवेट सेक्टर कौन से सेक्टर हैं? प्राइवेट सेक्टर जो कि गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं, उनके अकॉर्डिंग नहीं चलते, वो प्राइवेट सेक्टर हैं। यानी ये किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का सेक्टर हो सकता है, लेकिन इसके ऊपर पूरी तरह से गवर्नमेंट का अधिकार होता है, उनको हम पब्लिक सेक्टर कहते हैं। एंड ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर कौन से सेक्टर होते हैं? ऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं कि जहाँ पर देखिए, ऑर्गेनाइज सेक्टर ये पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही ऑर्गेनाइज्ड हो सकते हैं। कैसे? अगर जो सेक्टर जो गवर्नमेंट के रूल्स और नॉर्म्स के अकॉर्डिंग चलते हैं, उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम ऑर्गेनाइज्ड कहेंगे। जैसे कि एक स्कूल है, अब गवर्नमेंट स्कूल, वो तो गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग चलेगा, वो तो ऑर्गेनाइज्ड हुआ और पब्लिक सेक्टर भी हुआ। लेकिन एक प्राइवेट स्कूल जो कि गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग चलता है, लेकिन वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं है, पब्लिक सेक्टर नहीं है, वो कैसा है? प्राइवेट है। लेकिन वो कैसा हुआ? वो ऑर्गेनाइज्ड हुआ। ठीक है। सेकंड देखिए, अनऑर्गेनाइज्ड कौन सा होगा? यानी जो गवर्नमेंट के रूल्स के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं चलता, उसको हम अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कहेंगे। नेक्स्ट देखिए, फीचर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। तो अब यहाँ पे कुछ फीचर्स दिए गए हैं। पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के बीच में डिफरेंस है एक तरह से। ये पब्लिक सेक्टर कौन सा होगा? गवर्नमेंट ऑनरशिप ऑन असेट। तो जो भी प्रॉपर्टी है उसके ऊपर गवर्नमेंट का जो है ऑनरशिप होता है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी काउंट होती है। प्राइवेट सेक्टर कौन से हैं? ऑनरशिप इन द हैंड्स ऑफ ए प्राइवेट इंडिविजुअल एंड कंपनीज, कि किसी एक व्यक्ति की भी हो सकती है और किसी कंपनी की भी वो हो सकती है। सेकंड देखिए, पब्लिक सेक्टर पर्पस इज़ नॉट जस्ट टू अर्न प्रॉफिट। यहाँ पर पब्लिक सेक्टर का काम केवल और केवल प्रॉफिट नहीं होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट को देखनी होती हैं। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर होता है, इट गाइडेड बाय द मोटिवेट टू अर्न प्रॉफिट। इसमें केवल और केवल जो है जो प्रॉफिट है उसको देखा जाता है, उसी के लिए मेन फोकस वहीं पर होता है। नेक्स्ट देखिए, पब्लिक सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी होती है, जबकि प्राइवेट सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी नहीं होती। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हम लॉकडाउन में देख सकते हैं। लॉकडाउन में जिन लोगों की गवर्नमेंट जॉब थी, वो एक तरह से उनकी जॉब सिक्योरिटी थी, उनको नहीं हटाया गया, चाहे उन्होंने काम किया या नहीं किया। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जिन लोग जो है वो हटाए गए, कंपनीज से निकाले गए, उनके पास जॉब सिक्योरिटी नहीं थी। नेक्स्ट देखिए, ऑल द सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, जो पब्लिक सेक्टर है उसमें जितनी भी सर्विसेज हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइडेड कराई जाएंगी। बट इन केस ऑफ प्राइवेट सेक्टर, ऑल द सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय इंडिविजुअल और कंपनीज। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में जितनी भी सर्विसेज हैं वो इंडिविजुअल, ठीक है, जिसकी अलग से कोई काम धंधा है या जो कंपनी है उसके द्वारा प्रोवाइडेड कराई जाएंगी।
नेक्स्ट देखिए पेड लीव एंड अदर फैसिलिटीज़। तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी आप छुट्टी लेते हो तो उसमें आपकी पे नहीं कटती है, ठीक है, पेड लीव होती हैं और बहुत सारी अदर फैसिलिटीज़ भी पब्लिक सेक्टर में दी जाती हैं। बट प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, जनरली पेड लीव एंड अदर फैसिलिटीज़ आर नॉट प्रोवाइडेड, कि जो पेड लीव हैं और अदर फैसिलिटीज़ हैं वो प्राइवेट सेक्टर में उस तरह से नहीं प्रोवाइड कराई जाती जैसे कि पब्लिक सेक्टर में प्रोवाइड कराई जाती हैं। फॉर एग्जांपल है रेलवेज़, ठीक है, रेलवे क्या है बच्चों, पब्लिक सेक्टर है। एंड प्राइवेट सेक्टर का एग्जांपल रहेगा टिस्को। टिस्को क्या है, टाटा स्टील इंडस्ट्री जो है, ठीक है, तो ये कैसी है, एक प्राइवेट सेक्टर है। नेक्स्ट देखिए फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स आर एज फॉलोज। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर इसमें क्या डिफरेंस रहेगा। तो देखिए ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है उसमें क्या होगा, फेयर वेजेस होंगे, बट अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लो वेजेस होंगे, यानी आपकी जो आय है इसके अंदर वो ऑर्गेनाइज्ड में वो ज़्यादा होती है जबकि अनऑर्गेनाइज्ड में आपकी जो इनकम है वो कम होती है। सेकेंड, फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्किंग आवर्स जो हैं वो फिक्स होते हैं कि इतने बजे से इतने बजे तक काम करना है, बट जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसके अंदर कोई वर्किंग आवर फिक्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट देखिए सिक्योर्ड एम्प्लॉयमेंट है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में आपका जो रोज़गार है वो सिक्योर रहता है, बट जो अनऑर्गेनाइज्ड है उसमें इनसिक्योर्ड रहता है। यानी जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं अगर वो प्राइवेट भी है तो उसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जहाँ पर आपको जॉब सिक्योरिटी दी जाती है। नेक्स्ट देखिए बेनिफिट्स ऑफ एम्प्लॉय स्कीम। अब इसमें क्या है कि जो है एम्प्लॉय जो स्कीम्स होती हैं, ठीक है, उनका बेनिफिट्स ऑर्गेनाइज सेक्टर में दिया जाता है, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इस तरह का कोई भी बेनिफिट नहीं होता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या है, जो है वर्किंग कंडीशन वो बेटर होती हैं, यानी एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है, आपको जो है काम करने के लिए फैसिलिटीज़ दी जाती है, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्किंग कंडीशन वो गुड नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर हम बात करें जैसे बैंकिंग, ठीक है, ये कैसा सेक्टर है, ऑर्गेनाइज सेक्टर है। या अगर हम बात करें जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, ठीक है, या पब्लिक स्कूल भी हैं बहुत जो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंडर आते हैं। एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर में फॉर एग्ज़ाम्पल हॉकर्स यानी जो रेहड़ी लगाने वाले हैं वो किस में आएंगे, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। नेक्स्ट देखिए अब आपको यहाँ पर बहुत ही आसान से बच्चों 4 क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके आंसर हम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर एंड कंट्रास्ट पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। तो आपको जो है पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर को कंपेयर करना है और डिफरेंस बताना है। तो यहीं से आप अपना आंसर करेंगे क्योंकि ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपको आंसर दिया गया है और इसको आप ऐसे लिखेंगे तो आपको याद करना भी बहुत ईजी रहेगा, ठीक है। तो यहीं से आप अपने क्वेश्चन नंबर 1 का जो है आंसर लिखेंगे। ऑलरेडी हम समझ चुके हैं कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है। सेकंड इज कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो आपको कंपेयर करना है ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को, तो ये भी हमने अभी यहीं पे जो है डिस्कस किया है क्वेश्चन सेकंड। तो ये आपका क्वेश्चन सेकंड का आंसर हो जाएगा, ये कंप्लीट, ठीक है, बहुत अच्छे से बच्चों दिया गया है। ये सेकंड क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। जितने पॉइंट्स चाहे आप उसमें लिख सकते हो, जो भी आप पॉइंट्स आपको ठीक लगे वो आप लर्न कर लीजिए, क्लियर। तो लेकिन सारे ही पॉइंट्स इसमें बहुत इजी दिए गए हैं, कोई ऐसी लैंग्वेज प्रॉब्लम इसमें नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4, ये 2 क्वेश्चन जो है ये हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट ए शॉर्ट ऐसे ऑन द प्रॉब्लम्स ऑफ द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की क्या प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर आपको जो है लिखना है। सो फर्स्ट पॉइंट जो आप लिखेंगे, देयर इज़ नो सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जो है एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी नहीं होती है। सेकेंड, हेयर द वर्किंग आवर्स आर नॉट फिक्स्ड एंड द पे इज़ लो, ठीक है, वर्किंग आर नॉट फिक्स्ड, FIXED, not fixed, and the pay is low. And third point is here the benefits of bonus, pension etc. is not available. Bonus, pension ये सब जो है unorganized में नहीं है। फोर्थ पॉइंट इज़ देयर इज़ लैक ऑफ फैसिलिटीज़ एट द वर्क प्लेस। तो जो वर्क प्लेस है वहाँ पर फैसिलिटीज़ उनकी कमी होती है। तो ये जो आंसर है ये आप लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है, गिव 5 एग्जाम्पल्स ऑफ
पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर के आपको 5 एग्जाम्पल्स बताने हैं। सो पब्लिक सेक्टर कौन से होंगे, जैसे BSNL पब्लिक सेक्टर है, इंडियन रेलवेज़ है, इंडिया पोस्ट है, ठीक है, एयर इंडिया आप लिख सकते हो, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया LIC है, गवर्नमेंट स्कूल है, ये क्या है, दीज आर द पब्लिक सेक्टर। नेक्स्ट देखिए द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में टिस्को जो कि स्टील इंडस्ट्री है वो प्राइवेट सेक्टर में है। जियो नेटवर्क ये प्राइवेट सेक्टर है। प्राइवेट स्कूल्स हैं, टाटा स्काई, बिरला सीमेंट, ये सब क्या हैं, दीज ऑल आर द प्राइवेट सेक्टर। तो ये थी बच्चों आपकी आज की SST की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।